अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासेस के ऊपर बात चल रहे थे, जिसमें हमने क्लास मेरोस्टोमेटा, क्लास मायरियापोडा, क्लास एरेक्निडा, क्लास करस्टेशिया और आज लास्ट क्लास के ऊपर हम डिस्कस करेंगे क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा। इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स, जनरल कैरेक्टर्स और इस क्लास में होने वाले टर्मिनोलॉजीज़, इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एंड तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको क्लास आसानी से समझ में आ सके। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अक्सर एग्ज़ाम में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज़ बनते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ के लिहाज से भी शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास इंसेक्टा या इस क्लास को हेक्सापोडा भी कहते हैं। तो आइए हेक्सापोडा की बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि हेक्सापोडा कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज हेक्सा एंड सेकंड पोडा। हेक्सा मीन 6 एंड पोडा मीन लेग्स, यानी कि इनकी बॉडी पे, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं। 3 पेयर्स मीन 6 लेग्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इस क्लास का नाम क्या रख दिया, हेक्सापोडा। तो डियर स्टूडेंट, जहन में रखिएगा, हर वो इनवर्टिब्रेट जिनमें 6 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होंगी वो क्लास इंसेक्टा से ताल्लुक़ रखेगा। यही वजह है कि इस क्लास का नाम क्या रख दिया, हेक्सापोडा। तो ये रीज़न में भी क्वेश्चन आता है कि वाई हेक्सापोडा आर सो कॉल्ड। वेरी सिंपल आंसर, यू आल्सो राइट दैट, सिंपल सा आंसर दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स सो दे आर कॉल्ड हेक्सापोडा। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल कॉकरोच है, ग्रॉस हॉपर है, हाउस फ्लाई है, लोकस्ट है, मॉस्किटो है, लाइसिस है, बेशमार हनी बीज हैं, वेस्प हैं। बेशमार यानी कि इंसेक्ट्स हैं, इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये किंगडम एनिमेलिया की सबसे लार्जेस्ट क्लास है, ये जहन में रखिएगा। और इस किंगडम एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम भी इसी का ही है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आइए स्टूडेंट इनके जनरल कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट हैबिटेट के हवाले से कि यूजुअली दीज आर फाउंड ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, यानी इतना बड़ा ग्रुप है कि ये ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट में मौजूद होते हैं। अब ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट से क्या मुराद है कि ये फ्रेश वाटर भी हैं, मेरीन वाटर भी हैं, बट मेजॉरिटी क्या है, टेरेस्ट्रियल भी हैं, इवन फाउंड इन सल्फर स्प्रिंग, यानी कि जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं वहाँ पे भी ये आर्थ्रोपोड पाए जाते हैं। बट मेजॉरिटी क्या है, यूजुअली क्या है, टेरेस्ट्रियल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि मोस्टली आर फ्री लिविंग, ज़्यादातर एनिमल आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे कॉमन पैरासाइट लाइसिस, जूं की बात हो रही है, पैरासाइट के तौर पर ह्यूमन बॉडी में रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस क्लास का, दे आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स सो दे आर कॉल्ड हेक्सापोडा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनके अंदर 3 जोड़े टांगों के पाए जाते हैं। यही वजह है कि इनको आप क्या कहते हैं, हेक्सापोडा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, यानी इनका जो जिस्म है वाज़ेह तौर पर 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है। लेट्स सपोज दैट, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई इंसेक्ट है। आप देखिएगा कि इसकी बॉडी वाज़ेह तौर पर 3 मेजर पार्ट पर क्या है, मुश्तमिल है। सबसे एंटीरियर पार्ट ये इसका क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। और पीछे फूला हुआ हिस्सा ये इसका क्या कहलाता है, थोरेक्स कहलाता है। और पीछे साइलेंट पार्ट इसका ये क्या कहलाता है, एब्डोमेन कहलाता है। तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। अगर हम हेड की बात करें तो हेड पर वाज़ेह तौर पर एक जोड़ा
एक जोड़ा क्या होता है, एंटीना का पाया जाता है। दीज आर द सेंसरी ऑर्गेनेल्स। जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा तो उसमें इस तरीके से मूव करते हुए उसके एंटीने आपको नज़र में आएंगे। बेसिकली वो सिग्नल्स महसूस करता है, सेंसरी ऑर्गेनेल से एंटीने। तो जितने भी यानी कि इंसेक्ट्स होंगे, यूजुअली वन पेयर ऑफ एंटीने लाजमी तौर पर उसके हेड पर मौजूद होंगे। और आइज़ या तो सिंपल होती हैं या कंपाउंड होती हैं, और मोज़ाइक क्या होता है, विजन होता है। इसके अलावा ये देखिएगा 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, 3 इधर हैं, 3 उस साइड पर होंगे। तो यही वजह है कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स की वजह से, 6 टांगों की वजह से इनको आप क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं। अच्छा, जितने भी अपेंडेजेस हैं यूजुअली कहाँ से अराइज होते हैं, थोरेक्स रीजन से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। अब आपने देखा होगा कि बास इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर विंग्स भी पाए जाते हैं, यानी कि थोरेक्स से कुछ अपेंडेजेस मॉडिफाइड हो जाते हैं जो कि फ्लाइंग करने के काम आते हैं, जिन्हें हम विंग्स कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विंग्स, 1 पेयर हो या 2 पेयर हो, तो क्लास इंसेक्टा को 2 सब क्लासेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो आइए डिस्कस करते हैं सब क्लासेस ऑफ इंसेक्टा। सब क्लासेस ऑफ इंसेक्टा, तो बात हमारी चलेगी सब क्लासेस ऑफ इंसेक्टा के ऊपर। सब क्लासेस ऑफ इंसेक्टा। तो क्लास इंसेक्टा डिवाइडेड इनटू सब क्लास। नंबर 1, पहली क्लास का नाम है सब क्लास टेरिगोटा। टेरिगोटा, पी साइलेंट है। नंबर 2, सब क्लास एटेरिगोटा। सो यूजुअली क्लास इंसेक्टा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ विंग्स or absence of wings classified into subclasses, subclass Pterygota and subclass Aterygota। सबसे पहले बात हमारी चलेगी सबक्लास टेरिगोटा के ऊपर। टेरिगोटा, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टेरिगोटा? टेरिगोटा combination of 2 Greek words. First is teri, पी साइलेंट है, एंड सेकंड गोटा। टेरी मीन विंग्स, यानी कि जो पर होते हैं। गोटा मीन कंसिस्ट या बियरिंग, यानी कि ये वो ग्रुप है इंसेक्ट्स का जिनकी बॉडी के ऊपर विंग्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इनको आप क्या कहते हैं, टेरिगोटा, यानी कि दोज इंसेक्ट्स on which wings are present, 1 pair या 2 pairs, so they are called टेरिगोटा। बेस्ट एग्जाम्पल टेरिगोटा की यहाँ पर डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। बेस्ट एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आंट्स हैं, बग्स हैं। ये वो ग्रुप है यूजुअली जिनकी बॉडी पर विंग्स नहीं होते, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, टेरिगोटा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कॉकरोच देखा, कॉकरोच की बॉडी के ऊपर क्या होता है, विंग्स पाए जाते हैं। आपने हनी बी देखी, ठीक है, और जैसे आप लोकस्ट, ग्रास हॉपर, क्या है, ग्रास हॉपर वगैरह वगैरह, टिड्डियाँ वगैरह, तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या है, विंग्स पाए जाते हैं। बात हमारी चलेगी किसके ऊपर, एटेरिगोटा के ऊपर। जैसे नाम से जाहिर है कि ए मीन हियर, ए मीन एब्सेंट, ए मीन एब्सेंट। अब क्या चीज़ एब्सेंट है, टेरी, टेरी मीन विंग्स, गोटा कंसिस्ट या बियरिंग, यानी ये इंसेक्ट्स का वो ग्रुप है जिनकी बॉडी के ऊपर विंग्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यही वजह है कि इस क्लास का नाम क्या कर रख दिया, एटेरिगोटा। सॉरी, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पर विंग्स एब्सेंट हों क्या कहलाते हैं, एटेरिगोटा। दोज ऑर्गेनिजम्स यानी दोज इंसेक्ट्स ऑन विच
wings are absent on their body are called aterygota. For example, best example हमारे पास aterygota की जैसे हमारे पास बग्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर विंग्स मौजूद नहीं होते, और यूजुअली आंट्स हैं, इनकी बॉडी पर यूजुअली विंग्स नहीं होते हैं। तो आंट्स में सम टाइम पर भी निकल आते हैं, वो उनका एक ख़ास स्पेसिफिक यानी कि फंक्शंस कह लें, कैटेगरी कह लें। तो सम टाइम्स उनके जैसे बारिशें होती हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी के ऊपर विंग्स आ जाते हैं, दे फ्लाई, उड़ती हैं, लेकिन वो एक ख़ास पीरियड के लिए होते हैं, बट इंक्लूड इन एटेरिगोटा नॉर्मली। नेक्स्ट करेक्टर क्लास इंसेक्टा का माउथ मॉडिफाइड इनटू माउथ पार्ट्स, यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप है। मूड ऑफ फीडिंग स्टाइल के लिहाज से इनका माउथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सम एनिमल में पायरेसिंग एंड सकिंग टाइप, जैसे मॉस्किटो है उसका माउथ मॉडिफाइड हो जाता है पायरेसिंग, पहले निडल इंजेक्ट करता है और फिर ब्लड को क्या करता है, सकिंग करता है। डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट क्या है, माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं। चीविंग एंड लैपिंग टाइप है, बाइटिंग एंड कटिंग टाइप है, स्पंजिंग है, सो एंड सो डिफरेंट टाइप्स के यानी कि माउथ पार्ट्स इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ फीडिंग के लिहाज से। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर, रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू ट्रेकिया, यानी कि जो निज़ाम तनफ़ुस से ख़ास किस्म का एक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। तो एयर स्पाइरिकल्स के ज़रिए ट्रेकिया में इन होती है और फिर स्पाइरिकल के रास्ते ही जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है। तो ये एक ख़ास सिस्टम बन जाता है जो कि रेस्पायरेशन में मदद देता है। तो जनरल हमने बात कर दी कि रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू ट्रेकिया। तो बेसिकली ट्रेकिया हैं क्या, इस टाइप के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइरिकल्स भी पाए जाते हैं इस तरीके, और पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ये पेनेट्रेट होते हैं। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉमनली कॉल्ड ट्रेकिया। एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर कि जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है फाइलम के अंदर, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में भी क्या हो रहा है, कंपैरेटिव चेंजेस आ रही हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेलपेगियन टब्यूल्स। ये जो मेलपेगियन टब्यूल्स है ये फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालने में मदद देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ गैंग्लियन एंड डबल नर्व कॉर्ड, यानी कि सेंट्रलाइज टाइप नर्वस सिस्टम है और किस पर मुश्तमिल है, गैंग्लियन पर मुश्तमिल है और नर्व कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। अब गैंग्लियन क्या होते हैं, बेसिकली गैंग्लियन कुछ स्वाइलन पोर्शंस बन जाते हैं, न्यूरॉन्स आपस में फूल जाती हैं। इन फूले हुए स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। ये गैंग्लियंस आपस में नर्व के ज़रिए यूजुअली ऐसे आकर ज्वाइंट हो जाती हैं, इनको कहते हैं सर्कम एसोफेजियल कनेक्टिव। फिर सब एसोफेजियल गैंग्लियन, फिर यहाँ से डबल नर्व कॉर्ड निकलती हैं और हर बॉडी के सेगमेंट में जगह जगह ये क्या हो जाती हैं, फूल जाते हैं। अगर थोरेसिक रीजन में फूलती हैं तो उनको थोरेसिक गैंग्लियन कहते हैं। एब्डोमिन रीजन में ये कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं तो उन्हें हम एब्डोमिनल गैंग्लियन का नाम देते हैं। तो हेड रीजन में है तो उसको हम कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन, सेरिब्रल। कौन से हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन, ठीक है। और थोरेसिक रीजन में है तो उसको हम कहते हैं थोरेसिक गैंग्लियन। और अगर एब्डोमिन रीजन में है तो उसका नाम क्या रख देते हैं, एब्डोमिनल गैंग्लियन वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम थोड़ा सा क्या है, एडवांस टाइप है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर के बॉडी कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन कॉल्ड काइटन। तो हिफाजत के लिए इनकी बॉडी के ऊपर एक ख़ास स्केलेटन मौजूद होता है काइटन सब्सटेंस का, जो इनकी हिफाजत कर रहा होता है।
अब यूजुअली जब एक्सोस्केलेटन है तो यूजुअली जितने भी ये इंसेक्ट्स हैं इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। अब अपनी ग्रोथ कैसे करते हैं? ग्रोथ करने के लिए इनमें ख़ास प्रोसेस पाया जाता है कि ये अपना एक्सोस्केलेटन रिमूव कर देते हैं और उसके बाद दोबारा से एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी पर बनना शुरू हो जाता है। तो इस दौरान बॉडी साइज़ में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। अब पुराना एक्सोस्केलेटन रिमूव कर रहे हैं, नया एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी के ऊपर फॉर्म हो रहा है। इस प्रोसेस को एक ख़ास मैकेनिज़्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। क्या कहलाता है? मोल्टिंग। मोल्टिंग कह लें या एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, एक डायसिस। ये एमसीक्यूज़ में बात आती है कि मोल्टिंग या एक डायसिस किसे कहते हैं। पूरी डेफिनेशन लिखी होती है और आपने ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। अब मोल्टिंग किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच the old skeleton removed and new skeleton is formed. This phenomenon is known as molting या ecdysis या simple alternative definition, periodic shedding of exoskeleton. Periodic shedding of exoskeleton is known as molting या ecdysis, यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें पुराना एक्सोस्केलेटन उतार दिया जाए और उसकी जगह नया एक्सोस्केलेटन आ जाए। तो इस फेनोमेनन का नाम क्या रखते हैं? मोल्टिंग या ecdysis। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं कि सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेटेड, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलहदा और फीमेल अलहदा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन यूजुअली या तो एक्सटर्नल होगी, जो यूजुअली एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनमें यूजुअली एक्सटर्नल भी देखने आई है, लेकिन ज़्यादातर इंटरनल क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट। अब जाइगोट को जब चेक किया गया तो जाइगोट मुख्तलिफ अगर स्टेजेस से गुजर रहा है, यानी कि लार्वा बन रहा है, प्यूपा बन रहा है, उसके बाद एडल्ट हो रही है, तो ये जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये यूजुअली क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा। इन सम एनिमल्स के यानी कि डेवलपमेंट या तो इनडायरेक्ट है या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने में आई है। अब इस डेवलपमेंट के दौरान मुख्तलिफ जो शेप चेंज होती हैं, यानी कि जाइगोट से लेकर एडल्ट तक, तो ये यूजुअली जो प्रोसेस कहलाता है इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। व्हाट डू मीन बाय मेटामॉर्फोसिस? मेटा का मतलब होता है मैनी, मार्फो का मतलब होता है शेप और सिस का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि मैनी शेप प्रोसेस, यानी कि लार्वा में होने वाली तब्दीलियों को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी चेंजेस अकर इन अ लार्वा इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इस टॉपिक को अलहदा से हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्लास इंसेक्टा यानी हेक्सापोडा के जनरल कैरेक्टर्स थे, जिसमें हमने उनकी बेसिक मीनिंग को डिस्कस किया, उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया और उसमें होने वाली यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया। कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।